डॉग्स इस दुनिया से डिप्रेशन ख़त्म कर सकते हैं। कैसे? बात करते हैं। डिप्रेशन का मतलब क्या होता है? डिप्रेशन का मतलब होता है जब हम अपने एक्सप्रेशन को सप्रेस करते हैं, अपनी फीलिंग को सप्रेस करते हैं और हम डिप्रेस फील करते हैं। और ये एक स्टेट ऑफ माइंड होता है। लाइक हम डेली बेसिस पे अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर रहे हैं तो हम डेली बेसिस पे डिप्रेस फील कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, हमारी माइंड को आदत हो जाती है अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करने की और हम डिप्रेस होते रहते हैं। लेकिन कारण है, लाइक कोई सिचुएशन किसका कारण नहीं है। होता क्या है यार, बचपन से जब हम बड़े हो रहे होते हैं एंड हमारा इन्वायरमेंट, हम जब भी कुछ एक्सप्रेस करते हैं हमारा इन्वायरमेंट ऐसे करता है कि नहीं भाई ऐसा बिहेव नहीं करते, या फिर लोग क्या सोचेंगे अगर हम ऐसा बिहेव करेंगे तो। सो बचपन से ही ये बहुत बार बोला जाता है हमको कि ऐसे बिहेव मत करो, ऐसे बिहेव मत करो, ये मत करो, वो मत करो, ऐसे करोगे तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, तुमने हमारा नाम खराब कर दिया। सो ये सब चीज़ें ना हमारे दिमाग में सेट हो जाती है और हम इसके बारे में लाइक ऐसे सोचते भी नहीं है, लेकिन हमारे दिमाग में सेट हो जाती है। सो दिमाग में सेट कैसे हो जाती है यार, हमारे पास है ना लाइक एक तो कॉन्शियस माइंड है और एक सबकॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियस माइंड हैबिट्स पे चलता है ना। लाइक कोई भी चीज़ हुई और आपने एकदम रिएक्ट मार दिया। सपोज आप गाड़ी बहुत टाइम से चला रहे हो, है ना, आप बहुत टाइम से गाड़ी चला रहे हो एंड डेली बेसिस पे आप गाड़ी चलाते हो, भले ही गाड़ी चलाकर आप ऑफिस जाते हो। आप कई बार रास्ते में लाइक आपका दिमाग कहीं और चला जाता होगा, लेकिन फिर भी गाड़ी चल रही है ना, नेविगेट हो रहा है। आप सड़क पे ट्रैफिक क्रॉस कर रहे हो और ऑफिस तक पहुंच जाते हो और कई बार लगेगा यार मैं यहाँ कब पहुंच गया, मुझे पता ही नहीं चला। वो हैबिट्स होती है, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है जो लाइक हैबिचुअल हो चुका है ना ये चीज़ें करने के लिए। उसी तरीके से बचपन से ही हमारा माइंड हैबिचुअल हो जाता है ये सब सुनने के लिए कि ऐसा बिहेव मत करो, ऐसा बिहेव मत करो। और जब ये हैबिट क्रिएट हो जाती है तो हम चाहते नहीं हैं अपने आप को रोकना। सपोज़ यार अब तो हम लाइक आप जॉब कर रहे हो या आप पेरेंट्स से अलग हो चुके हो, अपनी लाइफ जी रहे हो, लेकिन वो हैबिट क्रिएट हो गई है। सो आप अभी भी नहीं चाहते हो कि भाई मैं अपने एक्सप्रेशन को दबाऊं, लेकिन उस हैबिट के कारण अनजाने में हम अपने एक्सप्रेशन को दबाने लग जाते हैं। और वो डर होता है जजमेंट का, लोगों के जजमेंट का, कि लोग क्या सोचेंगे, है ना। और ये इंटरनल चल रहा होता है, आप ऐसे अवेयर होके नहीं सोचते हो, ये इंटरनल चल रहा होता है। लेकिन जब डॉग्स हमारी लाइफ में आते हैं वो जज नहीं करते हैं, ओके, वो जज नहीं करते हैं। हम उनके साथ फ्री हो सकते हैं, उनके साथ एक्सप्रेस कर सकते हैं, उनके साथ बेबी टॉक कर सकते हैं, आकर रो सकते हैं, अपना गुस्सा दिखा सकते हैं उनको। और हमें ये पता रहेगा कि वो हमको जज नहीं करेंगे, वो हमको हमेशा प्यार करेंगे। सो जब भी हम हम अपने एक्सप्रेशंस को रोकते हैं, फीलिंग्स को दबाते हैं, हमारे मन में यही हो रहा होता है कि लोग क्या सोचेंगे, हम सामने वाले को हर्ट नहीं कर दें, या फिर हम सामने वाले के सामने हमारी इमेज छोटी नहीं हो जाए, इमेज ख़राब नहीं हो जाए। सो ये जजमेंट का फियर है हमारे अंदर, जो बचपन से ही डाला जाता है ताकि हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकें। लेकिन जब डॉग्स हमारी लाइफ में आते हैं, एक माध्यम मिल जाता है हमको एक्सप्रेशन का, जिससे बहुत बार आपने सुना होगा, हमारे घर में डॉग आया, मेरी ज़िंदगी में डॉग आया और मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आ गई। और उसका कारण ये है कि एक माध्यम मिल गया, एक सोर्स मिल गया, जिससे इंसान अब अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पा रहा है। और वो कहीं पर भी होता है उसको अपनी डॉग की याद आती है और जल्दी से जल्दी वो अपने डॉग के पास पहुँचना चाहता है, क्योंकि वो डॉग ने उसकी ज़िंदगी से जो वो खालीपन था, वो सूनापन था दिल में से, भले ही बहुत सारे लोगों के साथ रह रहे हो, लेकिन वो जो खालीपन था, वो सूनापन था और जो वो डिप्रेशन था, उसको गायब कर दिया। और डॉग्स इस दुनिया में से डिप्रेशन को बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। सो हर एक घर में एक डॉग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके।